मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल लेता हूं ईश्वर का शपथ कि लेता मैं हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं, ज्ञान करता हूं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और यहाँ पर एक साथ पांच नेता मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए, जिसमें मंगल पांडे, विजय चौधरी और इसी के साथ ही देखिए और 3 जो नेता थे वो मंत्री पद की शपथ यहाँ पर वो लेते हुए नजर आए। यानी कि देखिए अब क्योंकि आंकड़ा जो है वो काफी बड़ा है, यानी कि 14 मंत्री जो हैं आज शपथ लेने वाले हैं और इसलिए कह सकते हैं कि एक साथ देखिए ये जो 5 नेता है एक साथ मंत्री पद की शपथ यहाँ पर लेते हुए नजर आए, जिसमें रिपीट जो हो रहे हैं वो मंगल पांडे इससे पहले देखिए स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो जिन नामों को लेकर देखिए लगातार जो चर्चाएं हो रही थी वो तमाम नाम मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अब देखिए बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी कोटे के ये तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त उन्होंने शपथ ली है और इसी के साथ ही देखिए विजय चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर जगह दी गई है और कुल मिलाकर विजय कुमार चौधरी जो अब विधायक बनकर आए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विजय चौधरी की तो आरजेडी के अरविंद साहनी को वो हराकर आए हैं और भूमिहार समाज से वो आते हैं और ऐसे में यहाँ पर अब उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो विजय कुमार चौधरी, मंगल पांडे उन्होंने भी शपथ ली है और इसी के साथ जो तमाम औपचारिकताएं होती है उससे ये तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके तमाम जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम जो नेता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है अब जो औपचारिकताएं होती है उसे यहां पर पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके जो तमाम मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते हुए, यानी कि दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे उन्होंने शपथ ले ली है और दिलीप जायसवाल जो एक बार फिर से देखिए उन्हें मंत्री मंडल में जगह दी गई है। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिस तरीके से चुनाव में देखा गया है कितनी मजबूती के साथ वो डटे रहे चुनाव प्रचार में और उनके काम को देखते हुए, कामकाज को देखते हुए, हालांकि देखिए एमएलसी हैं वो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह एक बार फिर से दी गई है। विजय सिन्हा ने शपथ ले ली और इसके दिलीप जायसवाल ने शपथ ले ली, मंगल पांडे उन्होंने भी शपथ ले ली है, विजय कुमार चौधरी उन्होंने भी शपथ ले ली है। तो तमाम ये चेहरे जो एक साथ शपथ लेते हुए नजर आए हैं और इनका चुनाव में देखिए जो प्रदर्शन रहा है, यानी कि जिस तरीके से इन तमाम चेहरों ने अब जीत हासिल की है वो वाकई में उसकी सराहना तमाम जो बड़े दिग्गज हैं इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार 3 बार से देखिए बीजेपी की एमएलसी रहे हैं, अगर हम दिलीप जायसवाल की बात करते हैं एमएलसी हैं वो, लेकिन
अब उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राजस्व मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। और अशोक चौधरी उन्होंने भी शपथ ली। बिहार में पासी समाज के बड़े नेता ये रहे हैं और बिहार विधान परिषद सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं। मैं भारत की एकता और अखंडता मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा व्यक्ति या व्यक्तियों सबके सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य में सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो लेशी सिंह जो एक बार फिर से विधायक बनकर आई हैं और चौथी बार ये विधायक बनी है और मंत्रिमंडल में इन्हें भी जगह दी गई है। लेशी सिंह ने भी शपथ ली। इसके अलावा संतोष सुमन मांझी जिन्होंने अब शपथ ली है और जीतन राम मांझी के ये बेटे हैं, इन्होंने भी शपथ ले ली है। और इसके अलावा संतोष सुमन मांझी 2018 में देखिए विधान परिषद सदस्य ये बनाए गए और एक बार फिर से इन्हें देखिए ये जगह मंत्रिमंडल में। और ये लेशी सिंह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हुई और साथ ही साथ देखिए अब अगर हम बात करते हैं लेशी सिंह की तो लगातार 2000 से वो विधायक जो है वो चुनी जा रही हैं और एक बार फिर से वो जीत कर आई हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा देखिए लेशी सिंह की अगर हम बात करते हैं तो मंत्री पद ये पहले भी संभाल चुकी हैं और बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष भी ये रह चुकी हैं और ऐसे में एक बार फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और साल 2000 की बात करते तो पहली बार वो विधायक बनकर आई थी। और इसके अलावा मदन सहनी ने भी शपथ ली। 2010 में पहली बार जेडीयू विधायक वो बने और अभी बहादुरपुर सीट से वो विधायक हैं और प्रचंड बहुमत से वो जीत करके आए हैं। नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी ये रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से इन्हें जगह दी गई है। रिपीट ये जो चेहरे हैं वो हुए हैं, यानी कि देखिए जो पहले कहा जा रहा था कि जेडीयू कोटे से ज़्यादा चेहरे जो हैं वो रिपीट होंगे और वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी कोटे से अगर हम बात करते हैं तो अब तक 3 चेहरे जो हैं वो रिपीट हुए हैं और बाकी आगे कौन कौन से नए चेहरे हैं जिन्हें जगह दी गई है ये भी देखना होगा। नितिन नवीन वो भी मंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल में भी उन्हें नितिन नवीन को भी जगह दी गई है। इसके अलावा देखिए नितिन नवीन की बात करते हैं तो इनके पिता भी बीजेपी से विधायक हैं। कायस्थ समाज के नेता के तौर पर इनकी एक अलग पहचान है, एक मजबूत पकड़ इनकी कायस्थ समाज में मानी जाती है। और रामकृपाल यादव जिन्होंने दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं, ये दानापुर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ये रह चुके हैं। तो रामकृपाल यादव ये भी मंत्रिमंडल बने और 2014 में देखिए आरजेडी से बीजेपी में ये आए थे और इसके बाद से ही लगातार देखिए यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। लेकिन 2024 की बात करें, जिस तरीके से 2024 में तमाम चीज़ें देखने को मिली और क्योंकि मोदी सरकार में वो मंत्री रहे और लेकिन अब विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं तो इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो ये संतोष सुमन मांझी के बेटे और ये भी मंत्रिमंडल में इनकी भी एंट्री हुई है। तो एक एक करके देखिए जो 5 मंत्री हैं वो एक साथ शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें संतोष सुमन मांझी हो गए, लेशी सिंह हो गए, ये तमाम ऐसे जो तो देखिए जिन जिन मंत्रियों ने शपथ ले लिया है उनके नाम भी हम आपको दूसरी साइड में दिखा रहे हैं। इनके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये तमाम जो मंत्री। मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री
अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। नजदीक रहिए, बताते हैं आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की अखंडता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और से निर्वहन करूंगा। मैं प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद सत्ता से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जहां पर आज 26 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, वहीं नीतीश कैबिनेट ने इस बार नए चेहरों को मौका दिया है। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। चिराग की पार्टी से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें संजय सिंह भी शामिल हैं। संजय सिंह महुआ से चुनाव जीते हैं। उन्होंने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को मात दी है और इसी बीच ये तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम मंत्रीगण जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है वो शपथ ले रहे हैं। दिग्गजों की भरमार यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है 10वीं बार शपथ लेकर, और देखिए किस तरीके से पीएम मोदी से इन तमाम मंत्रियों की मुलाकात शपथ के बाद ये भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इस शपथ ग्रहण समारोह से। तमाम मंत्रीगण जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचंड जीत के बाद अब सीएम नीतीश कुमार और इसके बाद कौन कौन इस मंत्रिमंडल का हिस्सा है वो भी साफ होता जा रहा है। तमाम मंत्रीगण यहां पर शपथ लेते नजर आ रहे हैं। 5-5, 6-6 की संख्या में ये मंत्री यहां पर शपथ ले रहे हैं। ऐतिहासिक दिन आज, और पटना में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान से, जहां से सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही अपडेट्स भी दे रहे हैं कि कौन कौन से मंत्री इस बार मंत्रिमंडल में जगह बनाई है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी जाएंगी। और हमने देखा किस तरीके से तमाम नए चेहरे भी इसमें शामिल हैं। युवा चेहरों को भी इस बार जगह दी गई है। और इसी बीच ये तमाम तस्वीरें तमाम मंत्रियों की देखिए पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को भी हमने देखा डिप्टी सीएम की ओथ स्वेरिंग लेते हुए। विजय चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल ने भी शपथ ली। लेसी सिंह, रामकृपाल यादव भी मंत्री बने हैं और शपथ लेते हुए नजर आए। और अब पीएम मोदी से मंच पर यह मुलाकात। नीतीश कैबिनेट ने भी इस बार नए चेहरों को मौका दिया है। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया। चिराग की पार्टी हमने देखा किस तरीके से यहां पर गेम चेंजर की तरह साबित हुए थे। अब 2 विधायक हैं चिराग की पार्टी से जिनको मंत्री बनाया गया है। इसमें संजय सिंह भी शामिल हैं। संजय सिंह ने महुआ से चुनाव जीता है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को मात दी थी। और इसी बीच ये तमाम तस्वीरें
निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर ये तमाम मंत्रीगण शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। 26 मंत्री जो कि शपथ ले रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी मंच पर और पीएम मोदी से भी मुलाकात कर रहे हैं ये तमाम मंत्री। वाकई बेहद ऐतिहासिक दिन आज बिहार के लिए। प्रचंड बहुमत और बीजेपी ने जिस तरीके से इस बार प्रदर्शन किया, अब ये ओथ स्वेरिंग सेरेमनी जिसकी तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब ये देखिए, ये अन्य 5 मंत्री जो कि मंच पर पहुंच गए हैं और शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही 5-5, 6-6 कर ये मंत्री 26 मंत्री हैं जो कि शपथ ले रहे हैं। इससे पहले विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं और नीतीश कुमार को तो हमने देखा ही। मंत्रिमंडल का विस्तार, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन मंत्रिमंडल में जगह बनाता है। हालांकि ये सस्पेंस से लगातार पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम मंत्रीगण जो कि यहां पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं और नए चेहरों को भी इस बार जगह मिली। 10वीं बार नीतीश कुमार जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 26 मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में किस पार्टी के कोटे से कौन कौन से नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस पर भी मुहर लग चुकी है। बीजेपी के कोटे से नई सरकार में 14 मंत्री हैं। जेडीयू से सीएम नीतीश के अलावा 7 मंत्री हैं जो कि शपथ ले रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की अगुवाई, कोई बात नहीं, हाथ में रहने दीजिए।